दोस्तों ये वीडियो तुर्की के इमिग्रेशन रूल्स और उसकी वीज़ा पॉलिसी के बारे में है। अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं या टर्की मुल्क के इमिग्रेशन रूल्स और उसकी वीज़ा पॉलिसी के बारे में मुकम्मल जानकारी और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इससे आपके पैसे और वक़्त की बचत होगी। दोस्तों ये वीडियो 3 हिस्सों में तकसीम है। वीडियो के पहले हिस्से में तमाम ममालिक के लिए तुर्की मुल्क की इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी के बारे में बताया गया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान, जबकि तीसरे हिस्से में भारत में रहने वाले दोस्तों के लिए तुर्की इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा पॉलिसी को डिस्कस किया गया है। दोस्तों मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुर्की इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा पॉलिसी के बारे में जानने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर कोई सवाल या कन्फ्यूजन आपके जहन में रह जाए तो आप फ़ौरन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह फौरी तौर पर इसका हल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस तैयार करने में बहुत मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है। आपसे गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि दूसरे ममालिक की इस तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। गैर मुल्की शहरियों की अक्सरियत को तफरीही मकासद के लिए तुर्की मुल्क का दौरा करने के लिए तुर्की का सियाहती यानी सैर सियाहत का वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा दरकार होता है। ज़्यादातर ममालिक तुर्की के लिए सियाहती ई वीज़ा हासिल करने के अहल हैं। अपनी ज़ाती तफसीलात और पासपोर्ट की मालूमात के साथ सीधा साधा ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करके कोई भी मुसाफिर सिर्फ 24 घंटों में अपना मंजूर शुदा सियाहती यानी सैर सियाहत का वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकता है। तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? तुर्की का सियाहती वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे अहम दस्तावेज़ वैलिड पासपोर्ट है। तुर्की के लिए ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देते वक्त दरख्वास्त दहिंदा को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उसका पासपोर्ट किसी दूसरे मुल्क में उसकी आमद की मुतवक्को तारीख से कम अज़ कम 5 माह तक काबिल इस्तेमाल हो। तुर्की का ई वीज़ा हासिल करने के लिए मुसाफिर को एम्बेसी की तरफ से मिलने वाली इतलात और मंजूर शुदा वीज़ा हासिल करने के लिए एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उसके पास वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन अदा करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड लाजमी होना चाहिए। तुर्की के लिए सियाहती वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए? तुर्की का सियाहती वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना काफ़ी आसान है। अगर कोई मुसाफिर तमाम लवाजमात को पूरा करता है और उसके पास दुरुस्त पासपोर्ट है तो वो तुर्की के सियाहती ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है। दरख्वास्त ऑनलाइन दस्तयाब है और उसे मुकम्मल होने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सियाहों यानी टूरिस्ट हजरात को ई वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त दर्ज झैल मालूमात फराहम करना होंगी। पूरा नाम, तारीख और पैदाइश की जगह, पासपोर्ट नंबर, इजरा और पासपोर्ट मियाद ख़त्म होने की तारीख, राबता की तफसीलात बशमूल ईमेल एड्रेस। ज़्यादातर दरख्वास्त दहिंदगान को अपना मंजूर शुदा तुर्की ई वीज़ा 24 घंटों के अंदर अंदर मिल जाता है। बहरहाल दरख्वास्त दहिंदगान को मशवरा दिया जाता है कि वो जल्द अज जल्द दरख्वास्त दें ताकि उनकी बारी जल्द आ सके। जिन मुसाफिरों को तुर्की के लिए अपने सियाहती वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत है वो तरजीही सर्विस का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त दे सकते हैं और 1 घंटे में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की के लिए सियाहती या टूरिस्ट वीज़ों की इकसाम। जो मुसाफिर वीज़ा फ्री ममालिक से नहीं हैं उन्हें छुट्टियां गुजारने की गरज से तुर्की जाने के लिए सियाहती या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना होगा। ज़्यादातर मुसाफिर ई वीज़ा सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए तुर्की का सियाहती वीज़ा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग तुर्की पहुंचकर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में वजाहत वीडियो के अगले हिस्से में की जाने वाली है, इसलिए वीडियो को गौर से बगैर स्किप किए देखें। हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें ताकि आपको बवक्ते ज़रूरत किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तुर्की का ई वीज़ा। तुर्की का ई वीज़ा बराए सैरो सियाहत 50 से ज़्यादा ममालिक के शहरियों के लिए दस्तयाब है। इन ममालिक के शहरियों के लिए तुर्की वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना बहुत ही आसान है और इसे मुकम्मल होने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। मुख्तलिफ मुसाफिर अपनी नेशनैलिटी की बुनियाद पर तुर्की में 30 से 90 दिन तक रह सकते हैं। इसमें इस बात का कोई इशू नहीं कि वीज़ा एक बार लगा है या एक से ज़्यादा बार इसका इंदराज हुआ है। आमद पर तुर्की का वीज़ा। कुछ मुसाफिर तुर्की पहुंचने पर अपना सियाहती वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की के लिए आमद पर वीज़ा दस्तयाब है, लेकिन ये सिर्फ मखसूस ममालिक के नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए दस्तयाब है। ये वीज़ा हासिल करने के लिए मुसाफिरों को लाइन में खड़े होकर मुतलका वीज़ा फ़ीस अदा करनी होगी। ताहम वो मुसाफिर जो आमद पर सियाहती वीज़ा हासिल कर सकते हैं वो भी ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दिए गए ममालिक के पासपोर्ट होल्डर मुसाफिर तुर्की का ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मीनिया, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बारबाडोस, बेल्जियम, बरमूदा, कनाडा, क्रोशिया, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, यूनानी किब्रस, ग्रेनाडा, हेटी, हांगकांग, जमैका, लटोविया, लिथुआनिया, मालदीव, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, ओमान, पुर्तगाल, सेंट लूसिया, एसवी और ग्रेनाडाइंस, स्पेन और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका। शुमाली कोरिया के शहरी तुर्की मुल्क में 30 दिन तक क़याम के लिए आमद पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो शेंगन इलाके के ममालिक, आयरलैंड और बरतानिया की तरफ से जारी करदा दुरुस्त वीज़ा या रहायशी इजाज़तनामा रखते हों। तुर्की ट्रांजिट वीज़ा। तुर्की में ट्रांजिट और ट्रांसफ़र मुसाफिरों को एयरपोर्ट से आगे बढ़ने से पहले वीज़ा की ज़रूरत होती है। तुर्की का ई वीज़ा ट्रांजिट मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल है और ये ऑनलाइन जल्द हासिल हो जाता है। इसके लिए गैर मुल्की शहरियों को 5 माह तक वैलिड पासपोर्ट, एक ईमेल एड्रेस और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। तुर्की के ई वीज़ा बाद ट्रांजिट की बदौलत मुसाफिर परवाज़ों के दरमियानी वक्फे के दौरान न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर घूम फिर सकते हैं बल्कि आसपास के इलाके का विजिट भी कर सकते हैं। याद रहे कि बॉर्डर कंट्रोल से गुजरते वक्त उन्हें अपना पासपोर्ट और ई वीज़ा दिखाना लाजम होगा। हाँ, अगर कोई मुसाफिर भाई या बहन ने हवाई अड्डे के ट्रांजिट एरिया में ही रहना है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए तुर्की के इमिग्रेशन कवानीन की। जहां तक मेरे पास आखिरी अपडेटेड दस्तयाब शुदा मालूमात हैं तो उनके मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए तुर्की के इमिग्रेशन कवानीन दर्ज झैल हैं। वीज़ा की ज़रूरत। पाकिस्तानी शहरियों को तुर्की में दाखिल होने के लिए वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत होती है। ये काम तुर्की का सफ़र करने से पहले ऑनलाइन ई वीज़ा के लिए दरख्वास्त देकर या पाकिस्तान में तुर्क सफारतखाने या कौंसल खाने से वीज़ा हासिल करके किया जा सकता है। वीज़ा की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में मौजूद तुर्क सफारतखाने या कौंसल खाने के इमिग्रेशन हुकाम से रजू लाजमी करें। सियाहती या टूरिस्ट वीज़ा। तुर्की का सियाहती या टूरिस्ट वीज़ा आमतौर पर मुख्तसर मुद्दत के क़याम के लिए जारी किया जाता है। ये आमतौर पर 180 दिन या 6 माह के दौरानिए में सिर्फ एक बार 90 दिन तक के लिए जारी किया जाता है। पाकिस्तानी शहरी तुर्की में सैर व सियाहत, ख़ानदान या दोस्तों से मिलने या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों या तकरीबात में शिरकत के लिए सैर व सियाहत के वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्क वीज़ा। जो पाकिस्तानी शहरी तुर्की में काम करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें वर्क वीज़ा हासिल करना होगा जो कि तुर्की के किसी आजिर यानी बिजनेसमैन या किसी कंपनी के ज़रिए स्पॉन्सर किया गया हो। वर्क वीज़ा किसी भी पाकिस्तानी को तुर्की में कानूनी तौर पर काम करने और वहां रहने की इजाज़त देता है। रहायशी इजाज़तनामा या रेजिडेंस परमिट। जो पाकिस्तानी शहरी तुर्की में लंबे अरसे तक रहने का इरादा रखते हैं, जैसे कि स्टडी, काम या ख़ानदान के अफराद के साथ रहायश रखने के लिए, तो उन्हें रहायशी इजाज़तनामा यानी रेजिडेंस परमिट हासिल करने की दरख्वास्त देने की ज़रूरत होती है। रहायशी इजाज़तनामा हासिल करने के लिए तुर्की में क़याम करने की नौइयत के एतबार से
मखसूस तकाज़े और मुख्तलिफ तरीक़ा कार हो सकते हैं। सियासी पनाह और पनाह गज़ीन की हैसियत यानी अज़ाइलम एंड रेफ्यूजी स्टेटस। पाकिस्तानी शहरी जिन्हें अपने आबाई मुल्क में जान का संगीन ख़तरा या जुल्म सितम का सामना हो तो वो तुर्की में सियासी पनाह या पनाह गज़ीन की हैसियत हासिल करने के अहल हैं। इस अमल में अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त देना और जुल्म सितम का शदीद खौफ व हरास ज़ाहिर करना शामिल है। अब बात करते हैं इंडियन यानी भारत के शहरियों के लिए तुर्की के इमिग्रेशन कवानीन की। जहाँ तक मेरे पास आखिरी अपडेटेड दस्तयाब शुदा मालूमात हैं तो उनके मुताबिक इंडियन यानी भारत के शहरियों के लिए तुर्की के इमिग्रेशन कवानीन दर्ज झैल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। हिंदुस्तानी शहरी तुर्की के लिए ई वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये काम तुर्की के सफ़र से पहले ऑनलाइन किया जा सकता है। ई वीज़ा सैर सियाहत या कारोबारी मकासद के लिए 180 दिन यानी 6 माह की मुद्दत में सिर्फ एक बार 90 दिन तक क़याम की इजाज़त देता है। आमद पर वीज़ा यानी वीज़ा ऑन अराइवल। हिंदुस्तानी शहरियों के पास तुर्की के हवाई अड्डों और बॉर्डर गेट्स पर पहुंचने पर सैर सियाहत या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की ऑप्शन भी मौजूद है। ये वीज़ा भारतीय शहरियों को सैर सियाहत या कारोबारी मकासद के लिए 180 दिन यानी 6 माह की मुद्दत में 90 दिन तक क़याम की इजाज़त देता है। काम और रहायश का इजाज़तनामा यानी वर्क एंड रेजिडेंस परमिट। अगर हिंदुस्तानी शहरी तुर्की में ज़्यादा अरसे तक काम करना चाहते हैं या वहां रहना चाहते हैं तो उन्हें काम या रहायशी इजाज़तनामा यानी वर्क एंड रेजिडेंस परमिट हासिल करने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि ये इजाज़तनामा तुर्की में दाखिल होने से पहले हासिल किया जाए और दरख्वास्त का अमल तुर्की में हिंदुस्तानी कौंसल खाने या सफारत खाने से शुरू किया जाए। वीज़ा की छूट यानी वीज़ा एग्जेम्पशन। वो हिंदुस्तानी शहरी जिनके पास बरतानिया, रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका, आयरलैंड या शेंगन ममालिक का वैलिड वीज़ा या रहायशी इजाज़तनामा है वो 180 दिन यानी 6 माह की मुद्दत में सिर्फ एक बार 90 दिन तक सैर सियाहत के लिए बगैर वीज़ा के तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। बराए करम याद रखें कि इमिग्रेशन के कवानीन और पॉलिसियाँ वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकती हैं। तुर्की का सफ़र करने वाले मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले तमाम दोस्तों अहबाब और पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो इमिग्रेशन कवानीन और पॉलिसियों से मुतल्लक ताज़ा तरीन और दुरुस्त मालूमात के लिए अपने अपने मुल्क में मौजूद तुर्क सफारत खाने या कौंसल खाने से ज़रूर रब्ता करें या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद तुर्क वजारत खारजा की सरकारी वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको तुर्की यानी टर्की के इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा पॉलिसी के बारे में ये वीडियो दिलचस्प, मालूमाती और मुफीद लगी होगी। बराए करम वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप तुर्की यानी टर्की के इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा पॉलिसी के बारे में मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, याद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि आप दोस्तों के लिए इस तरह की वीडियोस तैयार करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है यार।